वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों इस बात को मानने से हिचकिचाते हैं, लेकिन हर खास मौके पर दोनों साथ नजर आते हैं। बॉलीवुड गलियारे में दोनों के रिलेशन के चर्चे आम हो चुके हैं। अब बात नए साल के सेलिब्रेशन की है तो जाहिर सी बात है कि दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे में मंगलवार की सुबह कियारा और सिद्धार्थ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान हाथ में बैग लिए, चेहरे पर मास्क लगाए दोनों ने मीडिया के सामने पोज दिए। इस दौरान कियारा आडवाणी का लुक सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एयरपोर्ट लुक में कियारा गर्म वन पीस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कियारा ने अपने लुक को ब्रांडेड बैग और शानदार हील बूट्स के साथ टीम अप किया था। पिंक कलर की इस ड्रेस में एक्ट्रेस काफी हॉट लग रही थी, तो वहीं मिस्टर मल्होत्रा जीन्स टी शर्ट के साथ जैकेट में नजर आए। सिद्धार्थ ने कैजुअल शूज और सनग्लासेस के साथ अपने एयरपोर्ट लुक को कंप्लीट किया था। फिलहाल नया साल मनाने ये कपल कहां जा रहे हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों विदेश के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि बीते साल से ही दोनों के रिलेशन की खबरें आ चुकी हैं। दोनों ने फिल्म शेरशाह में साथ काम किया था। इस फिल्म में कियारा सिद्धार्थ की लव इंटरेस्ट बनी थी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की अफवाहें भी मीडिया में उड़ चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कियारा और सिद्धार्थ मिल रहे हैं, उससे लोग ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अब दोनों अपने रिलेशन को एक स्टेप आगे तो नहीं ले जाने का प्लान कर रहे। फैंस ये भी क्यास लगा रहे हैं कि अब हो सकता है कि सिद्धार्थ और कियारा भी विकी कटरीना की तरह शादी करने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पहले दोनों छिप छिप कर मिलते थे और अब दोनों खुलेआम मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जब द कपिल शर्मा शो में कियारा अक्षय कुमार के साथ पहुंची थी, तब उन्होंने अपने रिलेशन को लेकर कहा था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तभी बताऊंगी जब शादी कर लूंगी। इस पर अक्षय कुमार ने तंज कसते हुए कहा था कि ये बड़ी सिद्धांतों वाली लड़की है। ये सुनकर कियारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। कियारा आडवाणी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस समय उनकी झोली में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। इस लिस्ट में भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो, गोविंदा नाम मेरा और RC 15 शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे वरदान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बस बढ़िया हूँ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग मूवी, मैं जानता हूँ कि आप इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करना चाहेंगे, पर हमें पता चला कि आप मूवी कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ है। अगर कुछ आप हमें बताना चाहें कि कुणाल कोहली के साथ आप मूवी कर रहे हैं, तो अगर क्या बताना चाहेंगे, अगर बताना चाहेंगे तो? मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलूं, पर बस इतना कह सकूंगा कि जब मैंने हम तुम देखी थी बैक इन द डे, जो यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी और कुणाल सर ने डायरेक्ट की थी, तब बस मेरी एक ही इल्तिजा थी उस वक्त कि किसी एक दिन मुझे अगर कुणाल सर के साथ काम करने का मौका मिले ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि जिस किस्म से वो रोम कॉम्स की रूह को समझते हैं, वो मुझे कमाल लगता है। तो या गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड कुणाल सर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है मेरे लिए, वो एक अभी बहुत ही खास मेरे दोस्त भी हो गए और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और जो उनके काम करने का ढंग है, जो उनका सेंस ऑफ इथॉस है, जो एथिक्स है, जो मैनेजमेंट ऑन सेट है, जो एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करने का जो एक तरीका है, आई थिंक इट्स टॉप नॉच, इट्स ऑफ अ वेरी हाई कैलिबर ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। तो उनको मेरा सलाम।
अच्छा वरदान, एक सवाल जो आपसे ये है कि जब आप अपनी पहली मूवी साइन कर रहे थे और आप अपनी मूवीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी जी, एक न्यू जनरेशन के बहुत सारे एक्टर्स आ चुके हैं इंडस्ट्री में, जैसे आप वरुण धवन की बात करें, हम अर्जुन की बात करें, हम बहुत सारे न्यू जनरेशन के जो भी एक्टर्स हैं, तो क्या आपके ऊपर कुछ ऐसा एज़ बिकॉज़ आप ऑलरेडी एक लेजेंड के पोता हैं, तो आपके ऊपर कुछ इस तरह का प्रेशर रहा है या कभी आप वैसा महसूस करते हैं कि मुझे भी इस तरह के 100% लोग उम्मीद करते हैं या देना पड़ेगा, वैसा कुछ? प्रेशर तो कोई नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो मैं आई एम माय ओन पर्सन, आई एम अ फिल्म एंड थिएटर एक्टर, तो मैं किसी प्रेशर के साथ नहीं काम करता हूँ कि मैं मिस्टर अमरीश पुरी का पोता हूँ और ऑडियंस की ये एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अगर आप वैसे काम करेंगे तो आप कुछ काम नहीं कर पाएँगे। मेरी बिल्कुल। हमेशा से एक ही बस थियरी रही है और एक अप्रोच रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट है। He's one of the finest actors and biggest stars we've had, not only in Hindi cinema in the world. I'm extremely proud of him and I feel a lot of gratitude that मैं उनका पोता हूँ। अच्छा, किस तरह का ये साल गया आपका और आने वाले साल के क्या प्लान्स हैं आपके? आने वाले साल के तो बहुत एक्साइटिंग प्लान्स है, क्योंकि ये साल तो मैं लगातार शूटिंग कर रहा था। बिल्कुल। कोविड की वजह से एक फिल्म हमारी रिलीज होने वाली थी, वो नहीं हुई, वो पुश हो गई है। हुँ, तो अभी अगले साल मेरी काफी रिलीजेस है। हो सकता है 4 फिल्में मेरी रिलीज हो अगले साल। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ और बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस होता है यार। तो मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि बिग स्क्रीन पे फिल्में आए, ओटीटी पे फिल्में आए, मजा करे और मैं और कहीं 5-6 फिल्में अगले साल शूट कर दूं। बिल्कुल। मेरी तो यही तमन्ना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ गुड सिनेमा, आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ, एंड आई वांट टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली just become a better human being and just be the best version of myself basically, yeah. तो वो मेरे प्लान्स है अगले साल के। न्यू ऑलराइट, ईयर हमारे रेजोल्यूशन है साथ मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच वरदान हमारे साथ बने रहने के लिए।